जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है आपको, ठीक है। ये प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस। और दोस्तों ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है। इस ऐप से आपको जुड़ना है और जिन भी साथियों को रेगुलर अध्ययन करना है, लाइव क्लास से अध्ययन करना है, तो आप दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हो मात्र 1500 रुपए में, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप पंजाब मास्टर कैडर के लिए मॉडल पेपर लॉन्च किए गए। ये मॉडल पेपर हैं, इसमें 30 मॉडल पेपर हैं 599 रुपए में। कुल मिला के 4500 क्वेश्चन हैं। ये दोस्तों इसमें टेस्ट भी लगा सकते विथ और पीडीएफ भी आपको इसमें मिलेगी। 4500 क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो जिनको भी 599 मॉडल पेपर परचेस करना है वो कर सकते। सेम दोस्तों ये पेपर के हिसाब से ही बनाएगा, यानी कि आपका पेपर 150 प्रश्नों का आता है, तो इसमें भी एक मॉडल पेपर 150 प्रश्न का होगा, ठीक है। जिससे आपकी तैयारी जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और कितने नंबर आपके आ रहे हैं। और जिनको भी टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर और केबीएस, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी आदि के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, तो आप 1500 में 12 महीने वाले इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो दोस्तों, और बम्पर तरीके से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो भी हमारे साथी हैं जिन्होंने दोस्तों हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स लेना है, ठीक है, वो इस कोर्स में एडमिशन ले, ऐप पर जाएं और हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स न्यू पैटर्न पर आधारित इस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। और जिनको भी नोट्स मंगवाना है, कई पुस्तकों का निचोड़ दोस्तों, ये जो नोट्स हैं आपको कोई एक पुस्तक में मटेरियल नहीं मिलने वाला, पूरा कई पुस्तकों का निचोड़ बनाया गया इसमें, ठीक है। ये नोट्स मंगवाने के लिए इसमें क्रमबद्ध टॉपिक भी हैं, ट्रिक भी है, ठीक है। ये नोट्स मंगवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नोट्स एक सप्ताह में आपके घर भिजवाए जाएंगे बाई पोस्ट के माध्यम से, ठीक है। तो जो भी हमारे साथी हैं जिनको भी ये हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स मंगवाने हैं, संपर्क कर सकते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, अभिज्ञ का विलोम क्या है? अभिज्ञ का विलोम बताना है, बताइए। अनभिज्ञ है, तज्ञ है, प्रज्ञ है या फिर चतुर है? अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? 51 नंबर का क्वेश्चन है। अभिज्ञ का विलोम चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे अभिज्ञ का विलोम क्या है। अभिज्ञ का बताइए, चयन करिए और लाइक भी कर दीजिए, एक बार शेयर भी कर दीजिए। अभिज्ञ का विलोम बताना है और आपका उत्तर जा रहा कि सर ए नंबर में टिक लगा दो, अनभिज्ञ सही हो जाएगा। अनभिज्ञ आपका राइट आंसर। अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा दोस्तों? अनभिज्ञ, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर राइट आंसर, बहुत बढ़िया। ढूंढाड़ी बोली है, ढूंढाड़ी बोली बताना है, बताइए। पश्चिमी राजस्थानी है, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी या फिर पूर्वी राजस्थानी? मैंने आपको कई बार बताया था कि आपको पता है कि सर पूर्व में, यानी कि पहले जयपुर को ढूंढाड़ कहा जाता था, ढूंढाड़ कहा जाता था, और यहां पर बोली जाने वाली बोली को ढूंढाड़ी कहा जाता है। अब ढूंढाड़ी आपको बताना है कि ये पश्चिमी हिंदी है या फिर दोस्तों या फिर उत्तरी राजस्थानी है या पश्चिमी राजस्थानी है। तो आपने करेक्ट आंसर बताया। जनता जनार्दन कहां जा रही है? मन्नत जी बावन का ये नहीं है, पश्चिमी राजस्थानी नहीं है, ये कौन सी है? ये पूर्वी राजस्थानी है। ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थानी है। जयपुरी को, जयपुरी जो बोली है, जयपुरी को ढूंढाड़ी कहा जाता है, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, अच्छा क्वेश्चन लगाया आपने। कवियों का कवि किसे कहा गया? 53 नंबर का क्वेश्चन है। कवियों का कवि आपको बताना है। अज्ञे को, शमशेर को, मुक्तिबोध को या फिर निराला को? कवियों का कवि किसे कहा गया? बताइए। गुड्डी देवी जी, माया राम जी, सभी लोग बताएंगे। अनुज जी, निकिता जी। तो दोस्तों जो भी हमारे साथी टीजीटी, पीजीटी वाले, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी वाले हैं, सभी लोग अध्ययन चालू कर दे बढ़िया तरीके से, है ना। तो खबरें दोस्तों आने लगी कि जल्द ही आपका टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। कवियों का कवि किसे कहा गया? तब आपका राइट आंसर है शमशेर बहादुर को, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। शमशेर बहादुर, बी नंबर। कवियों का कवि इन्हें कहा जाता है। सरस्वती कंठाभरण एक किसकी रचना है? बताओ, सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? आचार्य क्षेमेंद्र की, आचार्य कुंतक की, आचार्य भोज की, आचार्य मम्मट की? सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना मानी जाती है? एक अच्छा क्वेश्चन, 54 नंबर का क्वेश्चन है। 54 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है और बताना है दोस्तों।
सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार कौन है? चयन करिए तन्मय जी, अनुज कुमार जी। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, सभी लोग लाइक किया करो सबसे पहले, है ना, और मित्रों को शेयर भी कर दिया करो। सरस्वती कंठाभरण एक किसकी रचना मानी जाती है? एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न को बताने में सफल हो पाता है। और आपका उत्तर है कि आचार्य भोज, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? रसनिधि का वास्तविक नाम आपको बताना है। रसनिधि का वास्तविक नाम बताइए फटाक से। रसनिधि का वास्तविक नाम था पृथ्वी सेन, पूरन सेन, देवदत्त या फिर रसिक रंजन। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको चयन करने के लिए बोला गया है दोस्तों। चयन करिए, रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? रसनिधि और रस की निधि कौन है? मैंने आपको ट्रिक से भी याद करवाया है। रस की निधि कौन है? बोले सर पृथ्वी तो रस की निधि है, सारे रस तो पृथ्वी में ही मिलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, पृथ्वी से है, यानी कि ये नंबर आपका सही है। रसनिधि का वास्तविक नाम था पृथ्वी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर बताना है। चयन करिए जल्दी से। मुंबई के मजदूरों को केंद्र में लिखा गया जो ऑप्शन है दोस्तों, उपन्यास है, वो उपन्यास कौन सा है? बताइए, चयन करिए। आवर्तन है, आबा है, हेमबर्गर है या फिर पटरंग पुराण है? 56 नंबर का क्वेश्चन है। मजदूर संगठनों को केंद्र में रख करके लिखा गया आंबा, और आंबा के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो आंबा का हमें क्या बनाना है? चित्र बनाना, चित्र। तो आंबा चित्रा मुदगल, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो यहां पर मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया है उपन्यास है आंबा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर लगाया आप लोगों ने। जहां मैं खड़ा हूं किसकी आत्मकथा? बहुत अच्छा, जहां मैं खड़ा हूं। सुनील तिवारी जी बताइए, नीतू जी राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? अलका जी, जसबीर जी, कमलाकांत जी फटाफट से बताइए। रीता शेखर जी, ज्यादा ऊपर हो जाता है प्रश्न, कोई बात नहीं है। जहां मैं खड़ा हूं ये किसकी आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन की, भगवती चरण वर्मा, दयानंद सरस्वती या फिर रामदास मिश्र? जहां मैं खड़ा हूं 57 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। तो बोले सर जहां मैं खड़ा हूं वहां से राम के दरस हो जाते हैं, राम के दरस हो जाते हैं जहां मैं खड़ा हूं, है ना। तो रामदरस मिश्र, यानी कि डी नंबर। जहां मैं खड़ा हूं वहां से राम के दरस हो जाते हैं। जनता जनार्दन क्या बोल रहे? डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जनता जनार्दन। दादू दयाल की शिष्य परंपरा के किस संत ने दोस्तों सतनामी संप्रदाय चलाया? बताइए, सतनामी संप्रदाय किसने चलाया? दादू दयाल के शिष्यों में बताना है, दादू का जन्म भी बताना है। बताओ, जगजीवन दास ने, संत दास, जगन दास या फिर सुंदर दास ने? यानी कि 58 नंबर का बढ़िया सा क्वेश्चन है। दादू दयाल की सतनामी संप्रदाय किसने चलाया? सीधा सीधा क्वेश्चन है। अनुज कुमार जी बताइए। राखी जी चयन करिए और 58 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर चला गया कि सर जगजीवन दास लगा देना, ये नंबर उत्तर लगा देना। दादू दयाल की शिष्य परंपरा का किस संत ने दोस्तों? तो आपका ये नंबर बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर है। गोमा हस्ती है, ये किसकी रचना है? गोमा हस्ती है, रचना किसकी? राजी सेठ की है। मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा या फिर मृणाल पांडे की है? चयन करिए। गोमा हस्ती है, किसके साथ हस्ती है? इतना अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताना है। बताइए, चयन करिए। अनुज जी लाइक कर दीजिए। जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अभी दोस्तों 15 अप्रैल से आपका नया बैच चालू हुआ है। तो अभी दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का चैप्टर चल रहा है और आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जिनको भी नोट्स मंगवाना है, क्रमबद्ध और ट्रिकी नोट्स जिनको मंगवाना है, वो अपने घर बाई पोस्ट के माध्यम से मंगवा सकते हैं। नीचे नंबर चल रहा है तो संपर्क कर सकते हैं। गोमा हस्ती है मित्रों के साथ। बी नंबर मैत्रेयी पुष्पा, बहुत बढ़िया, है ना। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष से, संप्रदान तत्पुरुष से, अधिकरण तत्पुरुष से या फिर अपादान तत्पुरुष से?
ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? 60 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और देखते हैं क्या नंबर लगाते हो आप लोग, क्या नंबर आपका सही होता है। जनता जनार्दन कहां जा रही है बताओ जल्दी से। 60 नंबर में क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा मुक्त होने के लिए अपादान तत्पुरुष, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी आंसर डी लगाया है उनका आंसर सही है। ठीक है, वेरी गुड। विभावरी शब्द किस प्रकार का है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर विदेशज है? विभावरी शब्द किस प्रकार का है ममता जी? जिनको भी लाइक करना है वो लाइक भी कर दीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा। आप चाहते हो कि इस क्लास की रोज नोटिफिकेशन मिले तो आप दोस्तों ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, और एडमिशन भी उसमें ले सकते हो अगर आपको विस्तृत और ट्रिकी तरीके से अध्ययन करना है। तो विभावरी शब्द बताना है। आपने पढ़ा है ना, बीती विभावरी जागरी, है ना, पनघट अंबर ऊषा नांगरी। ये 61 नंबर का क्वेश्चन और आपका उत्तर चला गया कि सर तत्सम है विभावरी, यानी बी नंबर, है ना। वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। बी नंबर सही है। मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी मिठाई, मिठास, मीठी या फिर मधुर। मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा यहां पर बताइए पूनम शर्मा जी, जसवीर जी। 62 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग यहां पर बताएंगे उत्तर क्या हो रहा है। चयन करिए जल्दी से और शेयर भी कर दीजिए। मीठा का भाववाचक संज्ञा बताना है, भाववाचक संज्ञा आपको बनाना है। बहुत ही बढ़िया है और उत्तर हो जाएगा कि सर इसमें अगर आप सही लगा रहे हो तो आप मिठास लगा दो, बी नंबर लगा दो जो बिल्कुल सही हो जाएगा। मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी मिठास, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सादृश्य के कारण उपमेय को, सादृश्य के कारण उपमेय को निश्चय पूर्वक उपमान समझ लिया जाए तब कौन सा अलंकार होता है? यहां पर देखो, सादृश्य के कारण उपमेय को निश्चय पूर्वक उपमान समझ लिया जाए तब कौन सा अलंकार हो जाएगा? 63 नंबर में राजकुमारी जी। देखते हैं कौन कौन सही तीर लगाता है और कौन कौन यहां पर गलत लगाता है। बताओ फटाक से कौन कौन बता रहा है सही, चयन करिए जल्दी से। 63 नंबर का क्वेश्चन है और निश्चय के कारण देखो यहां पर नीतू जी बताइए, चयन करिए। 63 नंबर में सादृश्य के कारण उपमेय को निश्चय पूर्वक उपमान समझ लिया जाए, मान लिया जाए, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? लगभग जनता जनार्दन सही जा रही है, कुछ लोग बस भटके हैं। बाकी उत्तर आपका है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में मैंने आपको दोस्तों कई बार बताया है कि संदेह में संदेह अंत तक बना रहता है और भ्रांतिमान में भ्रम पक्का हो जाता है। जैसे ये मान के चलो कि ये क्या है, एक है, ये एक लिखा है, लेकिन भ्रम बस आपने मान लिया कि नहीं ये तो 2 है और पक्का ही 2 है, यानी कि भ्रम पक्का हो गया कि ये एक नहीं ये तो 2 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें भ्रम पक्का हो जाता है और इसमें भ्रम अंत तक बना रहता है। यही दोनों में ये अंतर है। ठीक है, रसोई घर में कौन सा समास है? 64 नंबर का क्वेश्चन है। दिगु है, द्वंद्व है, अव्ययीभाव या फिर तत्पुरुष समास है। रसोई घर बताना है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर राखी जी, रमा जी बताइए, अनुज कुमार जी, रसोई घर में कौन सा समास है? गुड्डी देवी जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। रिंकू राय जी, कठिन है प्रश्न, कोई बात नहीं है। रसोई घर में कौन सा समास है? चयन करिए 64 नंबर के क्वेश्चन में, है ना। 64 में आपको बताना है और उत्तर क्या जा रहा है? तत्पुरुष, जनता जनार्दन, बहुत बढ़िया। रसोई घर में जो दोस्तों हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका सही है, तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर है। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 65 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। संगीता कुमारी जी, सौरभ वर्मा जी,
जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते, संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 65 नंबर का क्वेश्चन है। 65 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है और देखते हैं उत्तर क्या बता पाते हो आप। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर जा रहा कि सर अन्वेषण शब्द पूछा है आपने, तो आप लगा देना इसमें अनु। अनु यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। अनु अन्वेषण शब्द में उपसर्ग है अनु, ए नंबर राइट आंसर। केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? विज्ञान गीता, रतन बाबनी, रसिक प्रिया या फिर कवि प्रिया? अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? 66 नंबर का क्वेश्चन है, चयन करना है आपको 66 में। और आपका यहां पर राइट आंसर केशव दास का अलंकार संबंधी ग्रंथ आपसे पूछा गया। और केशव दास के बारे में हम पढ़ते हैं कि सर इनका जन्म तो 1555 में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना दोस्तों। केशव दास की रामचंद्रिका, जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है, और इसको छंदों का अजायब घर कहा किसने है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है, तो केशव दास का अलंकार ग्रंथ कौन सा है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया और उत्तर हो जाएगा कि सर इनका कवि प्रिया जो है ये अलंकार ग्रंथ है, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने सटीक प्रश्न बताया है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सभी साथी लाइक करिए पहले दोस्तों, लाइक कर दीजिए फटाफट से। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है ये आपको चयन करना। बढ़िया सा प्रश्न आपसे पूछा गया, लाइक करते हुए आगे बढ़ना है। और 67 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर हो जाता है भामा है ना। बोले सर अलंकार तो भामा साह करते हैं, अलंकार तो भामा साह करते हैं। बी नंबर भामा है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलंकार भामा साह, बी नंबर आपका सही है। रंग में भंग होना, इसका अभिप्राय क्या है? रंगों में भंग मिल जाना, रंग में डिब्बा बिखर जाना, तो बताइए, चयन करिए। यहां पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, यहां पर रंग में भंग होना, इसका अभिप्राय क्या है? चयन करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, और लाइक जरूर करना है। 68 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है रंग में भंग होना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका अभिप्राय क्या है। और बहुत सारे लोगों ने रंगों में भंग मिल जाना नहीं, रंग में डिब्बा बिखर जाना नहीं, उल्लास में विघ्न पड़ना, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, उल्लास में विघ्न पड़ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, मंद का विलोम क्या होगा? मंद शब्द का विलोम बताना है विनोद जी, चयन करिए और एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों को। इतना बढ़िया सेशन रोज रात्रि 9 बजे आप लोगों के लिए लाया जाता है दोस्तों, और आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों को। ठीक है, जल्दी से फटाफट से। और मंद का विलोम शब्द क्या है? चयन करें, शीघ्र जी, त्वरित जी, द्रुत जी, सुस्त जी, सभी लोग बताएं 69 नंबर के क्वेश्चन में। तो 69 में हो जाएगा, बोले सर मंद का द्रुत जी हो जाएगा, द्रुत जी है ना। बी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन को भी जरा सम्मान से पढ़ लिया करो, ऑप्शन खुद निकल के आ जाएगा। बोले हम तो हैं सही, बी नंबर, काहे को चिंता कर रहे हो। मुक्ति बोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया? मुक्ति बोध वही है, ये गजानन माधव मुक्ति बोध है ना। बोले बाकी देवता एक तरफ और गजानन एक तरफ। बोले 17 देवता नहीं पूछते, बोले सर हम गजानन पूछते। तो 1917 में इनका जन्म हुआ था, गजानन माधव मुक्ति बोध का। ठीक है, तो मुक्ति बोध की पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया 70 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका उत्तर है कि सर इनकी जो पुस्तक थी वो पुस्तक थी, बताया है दारसू शर्मा जी ने। बहुत बढ़िया। डी नंबर भारत इतिहास और संस्कृति है ना, ये आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आज तो आप लोग चौके छक्के की बरसात कर रहे, कुछ खाकर आए हो क्या? डी नंबर भारत इतिहास और संस्कृति। ठीक है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? 71 नंबर का क्वेश्चन है। 71 में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। सुनैना वर्मा जी बताइए, अजय कुमार जी। सुनैना वर्मा जी बोल रहे हैं सर हम तो लाइक कर देते हैं। अरे आप तो लाइक कर देते, बाकी लोग क्यों नहीं अंगूठा चला पा रहे अपने? जल्दी से बताइए। पहले ये ठेंगा होता था, आज क्या बन गया? लाइक। ये पसंद लाइक बन गया। पहले ऐसा बता देते ठेंगा, लड़ाई हो जाती थी, लेकिन आज ऐसा ना बताओ
तो गुस्सा हो जाते लोग। देखो जमाना बदल रहा है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति? 71 नंबर का क्वेश्चन है। और 71 नंबर का क्वेश्चन है, बोले सर ये घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद ये जो है ये है किसकी? प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की है, जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञे जी, है ना। ये याद कर लेना। ये दोस्तों आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक कौन सी दोस्तों कवित्री शामिल थी? दूसरे सप्तक में बताइए, दूसरे सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? 72 नंबर का क्वेश्चन है। राजीव जी, शिव जी, पूनम जी, सभी लोगों को बताना है। बोले मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे? बोले बिल्कुल नहीं बदलेंगे, चिंता नहीं करो, सर की क्लास में बस आ जाओ। ठीक है, 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक, पूरा चीजें याद आ जाती। बोले सर गांव की बात भी होती है, शहर की बात भी होती है ना। तो 72 नंबर का क्वेश्चन है। 72 नंबर के क्वेश्चन में बोले सर हरि भवानी शकुन करे और शेर नरे रघुधर्म करे। शकुन से क्या बनेगा? शकुंतला माथुर। शकुंतला माथुर यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। स्वतंत्र जी, जगत विनोद के रचनाकार कौन है? 73 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। सभी लोगों को बताना है, जिनको भी दोस्तों विस्तृत पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, वो आज ही एडमिशन ले हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में, सेल्फ स्टडी क्लासेस में। मात्र 1500 रुपए में 12 महीने पढ़ाया जाएगा। एक बार कोर्स खत्म फिर से रिवीजन, फिर कोर्स खत्म फिर से रिवीजन, कई बार आपको पढ़ाया जाता है। 73 नंबर का क्वेश्चन है। और बार बार अभ्यास करने से दोस्तों जड़मति होत सुजान। 73 नंबर में चयन करने के लिए बोला गया। तो बोले सर जगत विनोद, ये याद रख लेना, ये पद्माकर यानी कि डी नंबर एक बिल्कुल सही आंसर है। डी नंबर वेरी गुड। पद्माकर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। बूंदी नरेश भावसिंह के दरबारी कवि कौन थे? बूंदी नरेश भावसिंह के दरबारी कवि बताना है, चयन करना है। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 74 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। इतना बढ़िया क्वेश्चन का उत्तर अगर आप लोग नहीं बताओगे तो क्या करोगे फिर? बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि। और भाव की बात करें तो यहां पर बताओ जल्दी से, भाव और भाव का पर्यायवाची क्या होता है? भाव का पर्यायवाची क्या होता बता दो जल्दी से। तो भिखारी होता क्या? नहीं, मती। बोले हमारी मती मारी गई थी सर, मती। और भाव, तो भाव सिंह के दरबारी कवि कौन होंगे? बोले सर पर्यायवाची यानी मती यानी कि बी नंबर। ठीक है, बिल्कुल सही, बी नंबर, बहुत बढ़िया। भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता यानी कि रचनाकार कौन है? दीपिका जी, मोनिका जी, सभी लोग चयन करेंगे। सभी लोगों को बताना है भाषा हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है। 75 नंबर का क्वेश्चन है। नीतू जी, बलजीत जी, तन्मय जी, सभी लोग आंसर चयन करेंगे। लाइक करते हुए शेयर करना अपने मित्रों तो, है ना। हीरो होंडा जी, अर्चना जी, शिवाजी, भाषा हनुमान नाटक। बोले सर हनुमान जी की बात मत करो। बोले कौन सी दवाई है? बोले कौन सी दवाई ढूंढे? उन्होंने कहा पर्वत ही ले चलो। पर्वत लेकर पहुंच गए। ठीक है, तो भाषा हनुमान नाटक और हनुमान जी ने हृदय चीर के दिखा दिया। बोले देख लो हृदय में श्री राम विराजमान है। तो हृदय से क्या हो जाएगा? हृदय राम। हनुमान के हृदय में राम, हृदय में राम, है ना। ये बी नंबर। एक बार हनुमान जी से राम ने कहा कि सब लोग तो मांग रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना। सब लोग तो कह रहे हैं कि मुझे ये राज्य दे दो, वो राज्य दे दो। हनुमान जी आप भी मांग लो कुछ, है ना। हनुमान जी ने क्या कहा? भगवान आपके चरणों की सेवा करते यही मिलती रहे, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है संसार में। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य बताना। 76 नंबर का क्वेश्चन है। अनुज कुमार जी, सभी लोग बताएंगे अगर आपको भी भगवान के चरण मिल जाए तो क्या आप लोग छोड़ोगे? बोले नहीं सर नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग तो छोड़ देंगे, कुछ लोग छोड़ देंगे, है ना। तो आपको याद रख लेना है, उतनी ही तन्मयता के साथ पढ़ाई करना है और उतनी ही तन्मयता के साथ भक्ति करनी है। 76 नंबर के क्वेश्चन में चयन करिए, उत्तर हो जाएगा हिंदी का प्रथम गीति नाट्य करुणालय। करुणालय यानी ये नंबर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। करुणालय जो कि 1913 ये माना जाता है इसका रचनाकाल, इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत ही बढ़िया आंसर आपने चयन किया है। अगला है, नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नाटक में मैंने आपको रूपक के 10 वेद बहुत ही शिद्दत से और बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। तो चयन करिए, नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी? भरत मुनि ने, विश्वनाथ, अप्पय ने या फिर पाणिनि ने?
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लाइक करते हुए शेयर करना है अपन को। विश्वनाथ अप्पय पाड़नी, तो बताइए जल्दी से तनु जी। 77 नंबर का क्वेश्चन है और 77 नंबर के क्वेश्चन में 77 में आप डबल सत्ता है, अपन ने पता है ना 7-4 क्या होता है, 7-4 सक्सेस। देखा आपने धोनी की टी शर्ट में भी 7 नंबर लिखा था, है ना। वर्ल्ड कप जिता ले गए, है ना, विराट कोहली नहीं जिता पाए, धोनी के टी शर्ट में 7 यानी सक्सेस। 1947 में देखो 7 आया लास्ट में, देश आजाद हो गया, सक्सेस हो गया। तो अपना लकी नंबर कौन सा है, 7 लकी नंबर है। 7 और हम 7 हैं तो सक्सेस जरूर होंगे। और यहां पर 7 आ गया, तो यानी कि ना पंचम वेद की जो दोस्तों मान्यता दी वो भरत मुनि ने दी। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। नई पौध उपन्यास के लेखक कौन है, नई पौध बताइए। 78 नंबर का क्वेश्चन है, चयन करिए फटाफट से, फटाक से। जीवन ज्योति जी बताएं, अर्चना जी, नई पौध उपन्यास के लेखक कौन है। बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है। नामवर सिंह जी, इतना अच्छा क्वेश्चन है तो उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से शेयर कर दीजिए एक बार। संदीप जी, रीता जी, नई पौध उपन्यास के लेखक कौन है। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। नई पौध, बोले सर नई पौध में कभी कभी नांग छिपे रहते, नांग, तो नांग से हो जाएगा नागार्जुन। 1911 में जन्म हुआ, आधुनिक काल का कबीर ने कहा जाता है और नई पौध उपन्यास के लेखक है नागार्जुन। प्रगतिवाद के एक कवि माने जाते हैं। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। मौर्य विजय के रचनाकार कौन है दोस्तों। 79 नंबर का क्वेश्चन, मौर्य विजय के रचनाकार आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा मिस्टर सिंह जी, बताइए। यहां पर रिया बादरा, अशोक कुमार जी, अमन जी, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप गलत करोगे तो कहां जाओगे, बताइए जल्दी से। मौर्य विजय के रचनाकार कौन है। 79 नंबर का क्वेश्चन है और 79 नंबर के क्वेश्चन में जा रहा कि सर सियाराम शरण गुप्त लगा दो, है ना। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त, यानी कि आपका जो बी नंबर है सियाराम शरण गुप्त, ये तो बिल्कुल सही हो जाता है। तबकातु सुइरा के लेखक कौन है, तबकातु सुइरा के लेखक कौन है। 80 नंबर का एक अच्छा क्वेश्चन, बताइए पिंकी जी। थोड़ा सा कठिन है, अगर आपने पढ़ा है तो आप जरूर बताओगे। तबकातु सुइरा यानी कि इसका दूसरा नाम है, आज ही तो पढ़ा था, तज़किरा-ई-सुइरा। अब बताओ इसका रचनाकाल भी बता देना जल्दी से। तज़किरा-ई-सुइरा इसका दूसरा नाम है ना, और इसे तबकातु सुइरा भी कहा जाता है। 80 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कौन बता पाता है इसका रचनाकाल भी बताइए। आज ही पढ़ाया था मैंने आपको। मौलवी करीमुद्दीन, यानी बी नंबर आपका सही है। बी नंबर मौलवी करीमुद्दीन इसके रचनाकार हैं। वेरी गुड कृष्णा जी। तबकातु सुइरा के, तज़किरा-ई-सुइरा के। अब रचनाकाल कौन बता पाता है। बरबे नायिका भेद के रचनाकार कौन है। बार बार नायिका भेद करना बंद करो भाई, बंद करो, जल्दी से बताइए। तबकातु सुइरा के रचनाकार कौन है। तबकातु सुइरा कौन चयन कर रहा है, यहां पर कोई नहीं बता पा रहा क्या, चयन करिए। मोहित जी, बहुत बढ़िया। 1848, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है ना। वर्वे नायिका भेद के रचनाकार कौन है। वर्वे नायिका भेद चयन करिए। तुलसीदास हैं, केशवदास, भिखारीदास या फिर रहीम, तो चयन करिए वर्वे नायिका भेद। और मैंने कई बार आपको बताया है, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार पीजीटी में आया था, पहले ही क्वेश्चन था वर्वे नायिका भेद। मैंने आपको बताया था कि बार बार नायिका का भेद करना बंद करो। बार बार नायिका का, बरबे नायिका, बार बार नायिका का भेद करना बंद करो। रहम करो, थोड़ा रहम करो, रहम। डी नंबर रहीम हो जाएंगे, है ना। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है। वीडियो को लाइक जरूर करें सभी साथी, और मित्रों को शेयर भी कर दिया करो। जिनको भी एडमिशन लेना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। और जिन भी हमारे साथियों को दोस्तों क्या करना है, नोट्स मंगवाना है, वो नोट्स भी मंगवा सकते हैं। 82 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है तो कवि हैं जसवंत से हैं। भाषा भूषण, बताइए भाषा भूषण ये रचना किसकी है। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बढ़िया। 104 कवियों का उल्लेख, पूजा वर्मा जी, वेरी गुड। 82 नंबर का उत्तर, और उत्तर यहां पर जा रहा है कि सर भाषा भूषण जसवंत से हैं।
बी नंबर जसवंत सिंह सही हो जाएगा। मारेसी मोही कुठाव और कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? 83 नंबर का क्वेश्चन है। बताइए यहाँ पर चांदनी जी, रीता जी, रश्मि पाठक जी, रानी तिवारी जी 83 नंबर का क्वेश्चन है और चयन करना है अजय कुमार जी। बताए मारेसी मोही कुठाव ए और कछुआ धर्म, कछुआ का धर्म बताओ, कछुआ धर्म बताइए। बोले सर कछुआ को गोली मारना धर्म नहीं है, कछुआ को गोली मारना धर्म नहीं है, मारेसी मोही कुठाव। बोले मारेसी मोही कुठाव कछुआ को गोली मारना क्या धर्म है? बोले नहीं है धर्म। गोली, गोली से क्या हो जाएगा? गोलेरी, गोलेरी हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सी नंबर आत्मने पद, आत्मा ने पद पढ़ लिए क्या? बताइए विजय यादव जी, आपकी आत्मा ने ये पद पढ़ लिए क्या? चयन करिए फटाक से। इतना बढ़िया सा सेशन अपना ये रोज चलता है दोस्तों, और बढ़िया सा सेशन चलता है। आत्मा ने पद पढ़ लिए क्या? पढ़ लिए क्या? शिवा शुक्ला जी 84 नंबर। बोले आत्मा ने पद पढ़े कि नहीं पढ़े? अज्ञे, अज्ञे याद रख लेना। 84 नंबर के क्वेश्चन में आपका अज्ञे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसने लिखी? 85 नंबर में प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसने लिखी? प्रेमघन, प्रतिभा अग्रवाल। आज ही पढ़ा था, पर कल पढ़ा था प्रताप नारायण मिश्र की। देखते हैं कौन कौन सफल हो पाता है। यहाँ पर बीनू, सरोज जी, तन्मय जी सभी लोग बताएंगे। ममता जी 85 नंबर के क्वेश्चन में प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी आखिर लिखी किसने है? आशीष जी। और आपका सही आंसर क्या जा रहा है? सही आंसर आपको बताना है। और 85 नंबर के क्वेश्चन में आपका बाल मुकुंद गुप्त सही हो जाएगा। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी लिखी है बाल मुकुंद गुप्त ने। डी आपका राइट आंसर है, बहुत ही बढ़िया। बाल मुकुंद गुप्त ने बयाबा में बहार, है ना, बयाबा में बहार। बताओ किसके बयाबा में बहार? ये गोविंद मिश्र की जीवनी किसने लिखी? अब गलत नहीं करना और अनुभव करना कि हम कितने पढ़ पाए और कितना याद किया है हमने। बयाबा में बहार, इसके रचनाकार कौन है? ये जो जीवनी है, ये जीवनी किसने लिखी है? इसकी रचनाकार कौन है? एक अच्छा सा क्वेश्चन, बढ़िया सा प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों। बयाबा में बहार के रचनाकार कौन है? शेयर करना ना भूलिए सभी साथी। और ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है। बयाबा में बहार, उर्मिला सीरीज, है ना, उर्मिला। बोले उर्मिला के बयां में बहार आ गई। बोले सर उर्मिला के बयां में क्या आ गई? बहार आ गई, बहार। तो बहार याद रख लेना, उर्मिला के बयां में बहार। गाना नहीं सुना? उर्मिला ए उर्मिला ए उर्मिला, सुना होगा सभी लोगों ने। ये नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। मेरी कैलाश यात्रा वृत्तांत है किसका? मेरी कैलाश यात्रा, कैलाश यात्रा। सभी लोग बताइए, चयन करिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। संदीप सिंह जी 87 नंबर का क्वेश्चन। शिवसागर, रांगी राघव, मैत्री पुष्पा, सत्यदेव परिव्राजक, अरुण जी, राशिद कुरैशी जी बताइए चयन। मेरी कैलाश यात्रा, यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है ना? तो देखते हैं उत्तर यहां पर क्या जा रहा है। आप लोग कहां तक, जनता जनार्दन कहां तक सत्य बता रही है ना? और पूजा सिंह जी, सीमा राज जी, प्रिया सिंह जी, अनीता राणा जी 87 नंबर के क्वेश्चन में आपने लगाया कि सर मेरी कैलाश यात्रा बिल्कुल सत्य है। सत्य है तो सत्यदेव, सत्यदेव परिव्राजक यानी कि डी नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर। अपोलो का रथ यात्रा वृत्तांत के लेखक, अपोलो का रथ, अपोलो का रथ बताना। ओम प्रकाश जी, चांदनी जी सभी लोग बताइए, चयन करिए। वीडियो को शेयर करना है दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करते रहिए। इस क्लास से रोज जुड़ना है आपको 9 बजे। जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, कई पुस्तकों का निचोड़, है ना, और दोस्तों क्रमबद्ध टॉपिक भी और ट्रिक भी, ठीक है। अपोलो का रथ यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? 88 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर जा रहा है श्रीकांत वर्मा। सी नंबर चला गया। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पार्श्विक व्यंजन बताना 89 नंबर में, 89 नंबर का चयन करना है। पार्श्विक व्यंजन बताना है। कौन बताएगा यहां पर? 89 नंबर के क्वेश्चन में पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो देखते हैं जनता जनार्दन कहां यहां पर कट कर रही है। जनता जनार्दन टिक कहां पर लगा रही है? तो बताइए। तन्मय जी ला बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी कि जनता जनार्दन चली गई बी की तरफ। ये पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है दोस्तों, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पर जाते हैं, यहां पर जाते हैं। री ऋषि वाला, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है।
मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर तालव्य है? बताओ अजय कुमार, बिंदु लता जी, सभी लोग बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोज जी, इतना अच्छा क्वेश्चन। पार्श्विक व्यंजन पूछा गया, उसके बाद री का उच्चारण स्थान पूछा गया। उच्चारण स्थान चयन करना, उच्चारण स्थान बताना। ये चारों विकल्प आपके सामने हैं, चारों विकल्प में से एक विकल्प चयन करना है। 90 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। और जनता जनार्दन यानी कि बी नंबर, मूर्धन्य बता दिया, वेरी गुड, मूर्धन्य, रिका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन सी पत्रिका महिलाओं से संबंधित है? महिलाओं से संबंधित कौन सी पत्रिका? हरिश्चंद्र चंद्रिका, वाला बोधनी सरस्वती या फिर कवि वचन सुधा, यानी कि 91 नंबर का क्वेश्चन है। रीता जी बताइए, बहुत बढ़िया आंसर। अर्पिता जी, सभी लोग चयन करेंगे कौन सी पत्रिका महिलाओं से, महिलाओं की बात हो गई, बोले सर खुश हो गई होंगी महिलाएं, तो बोले सर महिलाओं की बात कर दी आपने, है ना, तो महिलाओं से संबंधित पत्रिका कौन सी है? बता दो, चयन कर लो, यहां पर बात है ना, तो यहां पर महिलाओं से संबंधित पत्रिका और कब प्रकाशित हुई थी ये भी बता देना, महिलाओं को तो याद होना चाहिए कम से कम। तो बाला, बाला तो महिलाएं पहनती है, बोले सर आप बात ऐसी नहीं करो, पुरुष भी बाला पहनने लगे आजकल, तो है ना, तो बाला से बाला बोधनी और बाला पहनती महिलाएं, तो महिलाओं से संबंधित पत्रिका निकली थी बाला बोधनी। भारतेंदु, जल्दी से बताइए, तो बाला बोधनी का प्रकाशन कब हुआ था ये भी चयन करिए। कामायनी को मानवता की रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की? अब देखो फिर से यहां पर गड़बड़ करेंगे कुछ लोग। 92 नंबर का क्वेश्चन, 92 में कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? किसने प्रदान की है? एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। डीके जी, तन्मय जी, पूनम जी, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं जिनको भी जुड़ना है दोस्तों, और जिनको भी नोट्स मंगवाना बिल्कुल भी नहीं चूकना, बिल्कुल भी नहीं चूकना, नोट्स मंगवा सकते हो अभी भी, ठीक है। आपके घर बाई पोस्ट भिजवाए जाएंगे ये नोट्स, हार्ड कॉपी 2 पार्ट में होंगी, एक में गद्य साहित्य, एक में पद्य साहित्य, है ना, कई पुस्तकों का निचोड़ होगा, और दोस्तों क्रमबद्ध आपके टॉपिक भी होंगे, क्रमबद्ध टॉपिक और ट्रिक भी इसमें होगी, ठीक है। तो कामायनी को मानवता की रसात्मक का इतिहास कहा है, बोले सर ये नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर जिन्होंने बताया है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया? यानी कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जो जनक माने जाते वो कौन माने जाते हैं? राज जी बताइए। पूजा जी, जोगेश्वरी, बीनू जी, ममता जी, सभी को चयन करना है। यहां पर हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया है? भगवान ने किया क्या? बोले नहीं सर भगवान नहीं। यहां पर बताइए फटाक से। स्वतंत्र जी, लखविंदर जी, अनुज जी, जो भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं दोस्तों, पढ़ाई चालू कर दें, तैयारी चालू कर दें, है ना, और ऐसा पढ़े कि जब से अंदर तक आवाज ना आए कि अब बस बस तो बस, ठीक है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ पदम से है शर्मा। बोले आप पदम का क्या करते? पदम की तुलना करते, तुलना, पदम याद रख लेना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताइए। तत्सम और तद्भव पढ़ते ना, संस्कृत के जिन शब्दों को ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है वो तत्सम, जिनका दोस्तों रूप बदल जाता है वो क्या कहलाते? तद्भव, ठीक है। तो 94 नंबर का क्वेश्चन है, चयन करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करो भैया, लाइक, है ना, गुरु दक्षिणा देकर ही जाना है। बोले सर, बोले हम फ्री में नहीं पढ़ते सर, हम गुरु दक्षिणा देकर जाते हैं, ये ठेंगा, है ना, ये बता के जाते हैं नीचे। 94 नंबर मैंने आपको बताया ना कि पहले इसे ठेंगा कहते थे, आज इसे पसंद कहते हैं, लाइक कहते हैं। ये ना दबाओ, ये ना बताओ, पहले लड़ाई हो जाती थी, आज बता दो तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, बोले वाह लाइक करते हो। 94 नंबर का क्वेश्चन। तो यहां पर शब्दों में कौन सा तत्सम है? तत्सम नंबर आपसे पूछा गया और आपका उत्तर कौन सा जा रहा? पाषाण। पाषाण तो बोले सर तत्सम है, ये नंबर आपका सही चला गया, ठीक है। हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदुई साहित्य का इतिहास, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णे, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, चयन करिए। अनुज कुमार जी फटाफट, रावंत जी, हर्ष गुप्ता जी, रोज जी, सभी लोग बताएंगे, रीता जी, है ना। जिनको भी दोस्तों नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं। 95 नंबर, हिंदुई साहित्य का इतिहास, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार लक्ष्मी सागर वार्ष्णे, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या फिर इनमें से कोई नहीं? 95 नंबर का क्वेश्चन लाइक करना। बोले सर हिंदुई साहित्य का इतिहास पढ़ा है, बोले सर लक्ष्मी सागर वार्ष्णे,
ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी की प्रथम रचना श्रापकाचार के रचनाकार कौन है? ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है श्रापकाचार, और श्रापकाचार के रचनाकार कौन माने जाते हैं ये आपको चयन करना। 96 नंबर के क्वेश्चन में देवसेन, सरायपा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और बताए 96 नंबर में हिंदी की प्रथम रचना श्रापकाचार के रचनाकार कौन है? श्रापकाचार के रचनाकार कौन है? श्रापकाचार के रचनाकार बताना है 96 नंबर में। 96 में देखते हैं सही आंसर क्या हो रहा है। बोले सर श्रापकाचार 933 ईस्वी इसका रचना काल है। हिंदी की प्रथम रचना है, रचनाकार है देवसेन। ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? चयन करिए जल्दी से और शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों तक। दोस्तों टीजीटी पीजीटी वाले भी तैयार रहे हैं, जो भी हमारे साथी है, जल्दी वैकेंसी आने वाली आपकी, ठीक है, तो तैयार रहना है, भरपूर वैकेंसी आएंगी दोस्तों। तो मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में बांटा गया? 4, 5, 2 या फिर 3 भागों में। देखते हैं 97 नंबर के क्वेश्चन में कौन लगाएगा यहां पर सही? बोले सर मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को, देखो बहुत सारे लोग 4 लगा रहे, 4 लोग 4 बारे तो धार ही धार जाएंगे, है ना। देखो 4 लगा रहे, गलत। 5 भागों में बांटा गया, 5 भागों में, ठीक है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर राइट है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन और प्रवृत्ति निरूपण किसने किया? बताओ। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज ही पढ़े थे प्रश्न। 98 नंबर का क्वेश्चन है। राजकुमारी जी, पूजा जी, चयन करिए जल्दी से, फटाक से। 98 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। सौरभ वर्मा जी और ममता रानी जी, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन और प्रवृत्ति निरूपण किसने किया है? राशिद कुरैशी जी, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहां पर 98 नंबर का क्वेश्चन वो किया है ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यानी कि 1888 में ग्रंथ प्रकाशित हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेष अंक में दोस्तों, और ये ग्रंथ हुआ था अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी याद रख लेना। आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के रचनाकार कौन है? हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के रचनाकार कौन है? कौन सा ऐसा हमारा साथी है जो इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले बताएगा? देखते हैं कौन बता रहा है। अनुज कुमार जी, चयन करिए। जिनको भी नोट्स मंगवाना सीधा संपर्क करिए, नोट्स मंगवा सकते हैं हिंदी साहित्य के, ठीक है। और 99 नंबर का क्वेश्चन है, 99 का फेर और 99 का चक्कर सबसे खतरनाक रहता है। बताओ यहां पर, चयन करो जल्दी से। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके रचनाकार कौन है? 99 नंबर का क्वेश्चन, 99 बोले सर 99 का आंकड़े। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर यानी कि पादरी FEK अपन ने पढ़ता है ना, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई हिस्ट्री पढ़ता है, कोई ज्योग्राफी पढ़ता है। कोई आ गया, कोई तो कोई क्या पढ़ता है? कोई हिस्ट्री पढ़ता है, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इस तो के से के बन जाएगा, पादरी FEK। ये नंबर सही हो जाएगा भैया, ये नंबर। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? 100 नंबर का क्वेश्चन है। चयन करके लाइक करके शेयर करना सभी लोगों को, सभी लोग बताएंगे, इतना अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोगों को चयन करना है फटाफट से। तो बताइए कृष्णा गुप्ता जी, 100 नंबर में चयन करिए और एक बार शेयर भी कर दीजिए। जितने भी हमारे साथी हैं दोस्तों, शेयर भी करना है और चयन भी करना। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, शेयर नहीं करोगे? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, बोले सर आधा तो सुमन भी नहीं दिया जाता किसी को। आप आधे इतिहास की बात कर रहे हो, आधा सुमन देते किसी को, गलती से मत दे देना, नहीं तो क्या घलेगा एक चांटा। सुमन भी नहीं देते, बोले सर आधा, तो आधा इतिहास, आधा में क्या हो जाती? बाधा हो जाती है ना। तो सुमन राजे, बी नंबर आपका सैन है। इतनी शिद्दत के साथ आप लोगों ने पढ़ा दोस्तों, इतने मजे के साथ पढ़ा है ना। अब जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है आप अभी भी ले सकते हो दोस्तों। अभी नया बैच चालू हुआ है, मात्र 1500 रुपए में 12 महीने आपको पढ़ाता है ना। एक है सबसे कम दोस्तों फीस में, यहां पर आपके लिए निरंतर पढ़ाई चालू करती है। उद्देश्य एक ही है
कि आपकी पढ़ाई हो, है ना, और दोस्तों निरंतर पढ़ाई चले। ठीक है, तो सभी साथी ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, पढ़ते रहें। ठीक है, श्वेता सैनी जी, आपका भी नाम ले लिया, कोई नहीं बचेगा यहां से, है ना। इससे दोस्तों परिवार से जो जुड़ा है सबका नाम लिया जाएगा। राजीव जी, ठीक है, वो इस परिवार का हिस्सा है। पूजा सिंह जी, राज जी, है ना, अनुज कुमार जी, मंजू जी, लखविंदर, निधि जी, रावंत जी, अनुका बालिया जी, सुनैना जी, रेखा त्रिपाठी जी, ठीक है, विजय लक्ष्मी, प्रियंका यादव जी, पिंकी जी, बताइए, राखी जी, मोनिका जी, रंजीत जी, राजीव मौर्य जी, पुष्पा जी, संदीप जी, कुमारी, ठीक है, प्रदीप जी और बीनू जी, प्रमोद जी, अनीता जी, अर्पिता, दीपिका शुक्ला जी, दारसू जी, लखविंदर, पूजा जी, ठीक है, राखी जी, प्रीति पाल जी, बिल्कुल, रावंत जी, दारसू जी, रीता जी, स्वतंत्र जी भी आ गए। स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बोले सर 7 फॉर सक्सेस यानी कि स्वतंत्रता। ठीक है, तो इतना बढ़िया सेशन चलता है आप लोगों का, इतना बढ़िया आप लोग पढ़ते हो, तो पढ़ना है और आगे भी बढ़ना है और सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार को बुलाते जाना है। सेल्फ स्टडी यानी कि खुद की स्टडी, स्वयं की स्टडी, समझ रहे हो ना आप लोग। सेल्फ स्टडी यानी स्वयं की स्टडी, ठीक है, और स्वयं की स्टडी है तो इस परिवार को आगे भी पढ़ाना है। मोहित जी, नीतू जी, ठीक है, एलडी जी, अनीता जी और जोगेंद्र जी, बिल्कुल, एलडी जी, रवि जी, संदीप, प्रियंका जी, सुशांत जी, नमन जी, ठीक है, जसवीर, बहुत बढ़िया। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। ये ऐप डाउनलोड कर लें, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, इसको डाउनलोड कर लें सभी साथी, जिनको भी एडमिशन लेना है और जिनको भी नहीं लेना है वो भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। मास्टर कैडर वाले 599 में मॉडल पेपर परचेस कर सकते हैं, 599 में 4500 क्वेश्चन के मॉडल पेपर, पीडीएफ भी मिलेगी। जिनको भी टीजीटी पीजीटी वाले साथियों को और जिनको भी दोस्तों मास्टर कैडर वाले साथियों को एडमिशन लेना है आप ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में न्यू पैटर्न पर आधारित, इसके बाद दोस्तों आप एडमिशन लें इसमें। ठीक है, ट्रिक से भी पढ़ाया जाएगा, न्यू पैटर्न पर आधारित टेस्ट भी होंगे, सारी चीजें। और जिनको भी कई पुस्तकों के निचोड़ हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना अपने घर पर, क्रमबद्ध टॉपिक भी, ट्रिक भी, क्रमबद्ध रचनाएं भी, है ना, और बहुत ही बढ़िया दोस्तों तथ्यों का समावेश भी, अगर आपको ये नोट्स मंगवाना है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9098609291 पर। ठीक है, सभी को धन्यवाद, जय हिंद।